इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली हिल्स इस वक्त पर्यावरण का मुद्दा बिल्कुल नहीं रहा। ये कोर्ट रूम, पॉलिसी फाइल्स और सड़कों पर हो रहे प्रोटेस्ट तीनों का सेंटर बन चुका है। अरावली हिल्स लगभग 1.5 ईयर्स बिलियंस पुराना माउंटेन रेंज है। ये गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। साइंटिस्ट अरावली को नॉर्थ इंडिया का नेचुरल डिफेंस सिस्टम मानते हैं, जो राजस्थान की थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक नेचुरल बैरियर है थार डेजर्ट की, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और हीट और डस्ट स्टॉर्म का कंट्रोल करती है। इसलिए अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट ऑब्जर्वेशन के बाद डेफिनेशंस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस बीच ग्राउंड पर लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर 100 मीटर एलिवेशन क्राइटेरिया डिस्कशन किया गया। इस रूल के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ अरावली पहाड़ माने जाएंगे जो 100 मीटर हाइट के हो या उससे ज़्यादा ऊंचे हो। इसका मतलब ये है कि 100 मीटर से कम हाइट हिल्स लीगली तोड़े जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि एग्जैक्ट कितने एरिया में 100 मीटर क्राइटेरिया में आता हो। मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिटिक के मुताबिक अरावली हिल्स ज़्यादातर 100 मीटर के डाउन वाले एरिया कवर करता है। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरावली का इकोसिस्टम सिर्फ ऊंचे पहाड़ों से नहीं बनता, ये ज़्यादातर कवर करता है छोटे हाइट के हिल्स, रिजेस और जंगल के छोटे छोटे टुकड़े। इन सभी का ग्राउंड वाटर रिचार्ज और डस्ट कंट्रोल में इक्वली योगदान है। अगर प्रोटेक्शन सिर्फ हाइट के बेसिस पर होगी तो इकोसिस्टम टुकड़ों में टूट सकता है। अरावली को बचाने के लिए प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के कई एरियाज में इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स, लोकल विलेजर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप सड़कों पर उतर आए हैं। प्ले कार्ड्स, रैलीज और पब्लिक मीटिंग के थ्रू लोग एक ही बात कह रहे हैं, अरावली को हाइट से नहीं बल्कि इकोसिस्टम के रूप में देखा जाए। प्रोटेस्ट करने वालों का ये कहना है कि अरावली एक कंटिन्यूस नेचुरल सिस्टम है। लो हाइट हिल्स भी पानी रिचार्ज करती है, डस्ट और हीट को आने से रोकती है, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देती है। अगर ये हिल्स लीगल डिफिनेशन से बाहर चली गई तो उन्हें बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाती है कि अरावली के कई लो हाइट जोन्स में पहले से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन प्रेशर है। एक्टिविटीज़ का डर यह है कि अगर लीगल प्रोटेक्शन कम हुई तो इन्फोर्समेंट और वीक हो जाएगा। अरावली के डिग्रेडेशन के इफेक्ट्स फ्यूचर की बात बिल्कुल नहीं रही। अभी के समय में ग्राउंड वाटर लेवल्स गिर रहे हैं, हीट वेव ज़्यादा इंटेंस हो रही है, डेजर्ट डस्ट एनसीआर तक पहुंच रही है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर टूट रहे हैं। अभी ये सब नहीं रोका गया तो आगे जाके भारत में बहुत दिक्कत होने वाली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरावली हिल्स दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल एयर फिल्टर का काम करता है। अब दिल्ली का AQI जो आमतौर पर 200 से 400 के बीच रहता है और कई बार तो 450 से 500 तक भी पहुंच जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अरावली हिल्स कमज़ोर होती है तो जो AQI आज 200 से 400 होता है वो फ्यूचर में 400 से 800 तक भी रह सकता है। इसीलिए अरावली का इशू सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं रहा, ये दिल्ली एनसीआर के सांसों और अर्बन सर्वाइवल का इशू बन चुका है। सरकार का कहना है कि ये सब कंट्रोल में है और प्रोटेक्शन स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो इतने सारे एक्सपर्ट्स और प्रोटेस्टर इतने गुस्से में क्यों है? ये कन्फ्यूज़न कहाँ से पैदा हो रहा है? एंडिंग में बस इतना ही, तरक्की जरूरी है भारत में, लेकिन अगर तरक्की की कीमत पानी, हवा और पहाड़ों से चुकानी पड़े तो सवाल उठना लाजिम है। आज अरावली हिल्स के लिए लोग सड़कों पर उतरे, कल शायद ये सिर्फ हिस्ट्री बन जाए। आप क्या सोचते हो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। जय हिंद।